देवभूमि के नाम से भी हिमाचल को जानते हैं और वहीं वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से हमारी सेना में बहुत सारे जवान हैं। दूसरे राज्यों की अनुपात में यदि देखा जाए, बहुत सारे लोगों ने देश की रक्षा करते हुए बलिदान दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में भारतवर्ष ने कारगिल में तिरंगा गाड़कर अप्रत्याशित विजय हासिल की थी। इस संघर्ष को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। वहीं उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कारगिल का विजय दिवस है, ये एक प्रतीक है उस शौर्य का, उस साहस का, उस वीरता का, उस पराक्रम का जो हमारे वीर योद्धाओं ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, चाहे वो कारगिल का वॉर हो और इसके अलावा और भी जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं। मैं उन सभी वीर सैनिकों का, उनके परिवारों को शत शत नमन इस स्टेज से करना चाहता हूँ। और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, ये वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है और हमारे प्रदेश का जो है वो विभिन्न सैनिक स्थलों में जो है सैनिक जो बल हैं हमारे, उनमें बहुत अभूतपूर्व योगदान जो है वो रहता है। चाहे कारगिल का दिवस हो, इसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेशंस रहते हैं। डे टू डे जो है वो हमारे सैनिक इन परिस्थितियों में काम करते हैं और हमारे देश की सरहदों की रक्षा के लिए और हमारे लोगों की रक्षा के लिए जो योगदान उनका है, उसको मुझे लगता है कि हमें सलाम करने की ज़रूरत है। आदरणीय श्री कोविंद ने शहादत पाई थी। भगत देव शहीद जो हुए थे, पंजाब के रहने वाले थे, उनकी धर्मपत्नी को सम्मानित किया जा रहा है। ये
ये संस्मरण सभी को हमेशा बने रहने चाहिए। और दूसरे हैं यकफार, आप शहीद कंजल दोर्जे के पिता है, जो जम्मू कश्मीर ग्लेशियर में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, देश की सीमाओं की रक्षा करते करते शहादत पाई है। बहुत आभार। और उपाध्यक्ष को भी सम्मानित करें माननीय मंत्री जी। महासचिव जो लीग के हैं उनको भी माननीय मंत्री जी आप सम्मानित करें। ये लीग के महासचिव है, इनको सम्मानित करें। और दूसरे पदाधिकारी आप इन सभी को सम्मानित करें। आप सभी एक्स सर्विसमैन से मेरा निवेदन, कृपया यहाँ बारी बारी से आप आ जाएं। पैरामिलिट्री के सैनिक हैं वो भी आ जाएं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। कुछ ऐसे शहीद हैं जिनके परिवार भी यहाँ पर आए हैं, बेटे आए हैं, दूसरे आए हैं, वो भी कृपया आप भी यहाँ पर आ जाएं। आप लोगों को भी सम्मानित किया जाना है। मैं नाम सबके पढ़ देता हूँ। चमन लाल ताराचंद, रामनाथ, निर्मल चंद, चमन लाल, डुगलू राम, ईश्वर गुरम, थुट्टन टशी, नीरत राम, गोविंद, हीरालाल, धर्मचंद, विजय नेगी, संजीव कुमार, सुभाष चंद, वीर सिंह, महेंद्र नेगी बवेली से है। ये सभी लोग यहीं से है। बनोगी, बवेली, बेंजी, बड़ाग्राम, महेंद्र नेगी है बवेली से है। महेंद्र ठाकुर बवेली से है। मिलाप है हिरनी से। लालचंद जी है नशाला से। रूप सिंह सरली से। संजीव नेगी शिवबाग, मंगलचंद बाशिक से है। मनोहर लाल गाहर से। हरिकृष्ण गाहर से। कमलेश कुमार गुड़दौड़ से। जितेंद्र है विष्ट बेहड़ काइस से। शमशेर सिंह बाशिक से। जयपाल ठाकुर शहीद है, उनके पिता आए, उनको भी सम्मानित किया जाना है थोड़ी देर में। और हीरालाल ठाकुर है जिंदौड़ से। रामचंद बड़ाग्रां से। देवी सिंह बड़ाग्रां से। शोभा राम प्रेणी, केशव राम कोठी से है। दोरजे है लाहौर से। धर्मचंद गुरुआ से है। धर्मचंद दूसरे भी है गुरुआ से। करमचंद महंत गुरुआ से है। लुदरचंद अलेऊ से। गोजरा से। रेवत राम
सूर्य अमरूप खगनाथ से है, अमरनाथ खगनाथ से है, जनक महंत गुरुआ से है, सुभाष चंद्र भेखली, रमेश कुमार रायसन से है, भोपाल सिंह नथान सीरी, मेसराम नथान से है, तेजराम नशाला, तुलसी प्रकाश गुड़दौड़, अमरचंद रशकोला, शिवलाल कटराई से है, रमेश चंद कटराई से है, प्रेम सिंह काइस, राजकुमार कटराई से है, अमीर चंद नांगाबाग से है, बलवीर सिंह काइस, हरिगोपाल डोबी से है, भागचंद खलाड़ा से, पंछीराम नशान, ओम प्रकाश पनगरा से है, ओली जवाली से हैं, त्रिलोकचंद बवेली से, टीकचंद बवेली से, लुदरचंद पारसा से है, परमानंद रायसन से, भजन दास मलोकी से, अनिल राणा, रमेश नेगी, मदन ठाकुर धर्मचंद मलोकी से है, चंद्रशेखर, फिर प्रीतम ठाकुर, हरिचंद पतलीकूहल दुवाड़ा से, अमर सिंह, नूरबुबोध पतलीकूहल, ज्ञानचंद डोबा से है, जीतराम भी डोबा से है, ब्रांड से रोशनलाल, बहादुर सिंह भी ब्रांड से हैं, जगतराम पतलीकूहल, विजय ठाकुर बड़ाग्राम, किशन चंद बड़ाग्राम, प्रेम सिंह शमशी, बालक राम और ठाकुर चंद, हीरालाल कुल्लू से है, सुरदास भुंतर, रोशनलाल ब्रांड से। आप सभी कृपया आ जाएं, आपको सम्मानित किया जाना है, सम्मानित किया जा रहा है माननीय मंत्री द्वारा। और कुछ एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जिनको सरकारी सेवा में वो काम कर रहे हैं, उनको नौकरी दी है सरकार ने। तापेराम जी है, घनश्याम राणा, विक्रांत ठाकुर, अमरचंद और दलीप नेगी, आप सभी अलग अलग कार्यालयों में पुनः आपको सेवाएं प्रदान की है सरकार ने। प्रदेश सरकार की पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हैं। सरकारी सेवा में भी 3% आरक्षण है और बहुत सारे जो भी सेवानिवृत्त होकर आते हैं उनमें से अलग अलग विभागों में बहुत खूब आप सबने देखा है कि मंडी में बहुत खूबसूरत एक शहरी स्मारक 26 लाख की लागत से बनाया गया है। अभी माननीय मंत्री द्वारा इनके बाद जो 21 साल का लड़का शहीद हो गया था जयपाल ठाकुर, जम्मू कश्मीर राइफल में थे, उनको उनके पिताजी यहाँ पर आए हैं, उनको
सम्मानित किया जाएगा। आप कृपया थोड़ा यहीं पर नज़दीक रहे। बहुत युवा था ये जयपाल और बहुत जल्दी शहीद हो गए थे सीमा पर, देश की सीमा पर ये शहीद हुए थे कश्मीर में। भाई थोड़ी देर चेना वो ये मंदिर को सो जाएगा ठीक है कोई नहीं। कारगिल विजय दिवस के इस पावन मौके पर हम सब भव्य भारत के निर्माण के लिए अपने अपने स्तर पर संपूर्ण योगदान का संकल्प आज ले। यह दिवस जहां शहीदों को याद करने का, उनको नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का है, वहीं पर क्योंकि विजय दिवस है तो खुशी का भी ये दिवस है, क्योंकि में थे नथान से आप संबंध रखते हैं। 21 साल का महेश, ये जवान जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया, नमन करता है पूरा प्रदेश, पूरा देश आपको, आपकी कुर्बानियों को माननीय मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में पछाड़ा। उसमें जो हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं, जिनकी माताओं ने अपने पुत्र को खोया, जिनकी स्त्रियों ने अपने पति को खोया, आपको मालूम है ये कारगिल की लड़ाई देखने को छोटी थी लेकिन बहुत कठिन थी। ये जो टाइगर हिल को हिला दिया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। इसमें हमारे यंग सैनिक बहुत शहीद हुए, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए मुश्किल की लड़ाई थी, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर जाना था और वो ऊपर बैठे हुए थे, उनके लिए गोली चलाना जो है वो बहुत आसान था। भाइयों और बहनों, ऐसे समय में हमारी फौज, चाहे थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, वो हमारी सरहदों को पहरा दे रही है ताकि हम सुखी नींद सो सकें, हमारे बच्चे स्कूल जा सकें, देश में विकास हो, इंडस्ट्रियां चले। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा, अगर हमारी सेनाएं मजबूत होंगी, कहते हैं इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। भाइयों और बहनों, हर जगह पर जो है हमारे सैनिक ही देश को संभालते हैं, चाहे कहीं पर कम्युनल राइट हो,
चाहे कहीं पर आग लगी हो, चाहे कहीं पर जो है बाढ़ आई हो, तो ये भूमिका जो है हमारे सैनिक को ही निभानी पड़ती है। लेकिन जब भी लड़ाई खत्म होती है, जब भी आपदा की स्थिति खत्म होती है, हमारे लोग जो हैं, हमारी जनता जो है सैनिकों को भूलती है। और हमारे जो सैनिक क्या चाहते हैं, अपनी जिंदगी, अपना यूथ देश के लिए देते हैं, कई कुर्बान होते हैं। जब वो रिटायर होकर के घर आते हैं तो उनको अपना कारोबार, अपने घर बार संभालना पड़ता है। इस सिलसिले में उनको कई दफ्तरों में जाना पड़ता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे शिक्षा मंत्री से, हालांकि इंस्ट्रक्शन है तो वहां पर जो हमारे वेटरन हैं, हमारी वीर नारियां हैं और हमारी वॉर विडोज हैं, और जो हमारे सैनिक छुट्टी पर आ जाते हैं, उनकी जो भी समस्या है उनको जो है प्राथमिकता पर उनको डील करें। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत में यदि रहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, आज के इस बहुत गौरवपूर्ण दिवस पर से एक हमारी बहन बंजार से आई हैं, श्रीमती चंद्रावती जी, तौर पर अभिनंदन करता हूं। और फिर शहीद कलजन दोजे जी के पिता यंग फेल जी आए हैं, आपको भी मैं उपयोग से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नथान गांव के उनके पिताजी प्रकाश जी आए हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और हमने इस बार कहा कि हम क्यों ना कुल्लू और मनाली के मध्य में पतली कुल्लू में इस कार्यक्रम को करें। और मैं देख रहा हूं कि शायद इस बार कोशिश काफी हुई है, लगभग 100 के करीब पूर्व सैनिक यहां पर उपस्थित हैं। अच्छी बात है। और फिर एक बात को और सोचा कि देश ने आजादी के बाद लगभग 4 युद्ध लड़े हैं और उनमें से एक सीमा युद्ध लड़ा गया है जिसको कारगिल युद्ध कहते हैं। और इन सभी युद्धों में भारतीय सेना का जो भूमिका है वो जबरदस्त रही है। चाहे हम 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें और तब भी जब 1 जनवरी 1949 को जब युद्ध रोका गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और उस समय भी जो 5 परमवीर चक्र प्राप्त हुए, उन 5 परमवीर चक्र विजेताओं में से हिमाचल प्रदेश के सोमनाथ शर्मा भी एक परमवीर चक्र विजेता थे। और 1965 के युद्ध में भी हमारे सैनिकों ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया है। फिर हम 1971 का युद्ध लड़े हैं, उसमें हमारी भूमिका बहुत जबरदस्त रही है। 3 मई 1999 को भारत सरकार को मालूम हुआ कि कारगिल की चोटियों पर लगभग पाकिस्तान के 5000 घुसपैठे आ गए हैं। और अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि वो युद्ध बड़ा कठिन था क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक और घुसपैठे वो चोटी पर थे और अब नीचे थे, तो मुकाबला करना बहुत कठिन था। और उसमें भी हमको इस बात का गौरव प्राप्त है कि उस समय शायद वहां पर हमारे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी वहां पर कार्यरत थे। और वहां के युद्ध की भी जो बात कही जाती है कि वहां पर भी देश ने 4 परमवीर चक्र प्राप्त किए और हिमाचल प्रदेश की, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, ये वीर भूमि भी है। ये सिद्ध करके दिखाया। 4 परमवीर चक्र विजेताओं में से 2 हिमाचल प्रदेश के सैनिक रहे। एक हमारे हवलदार संजय कुमार जी बिलासपुर जिला के खुमारबी के रहने वाले,
और दूसरे कैप्टन विक्रम बत्रा, ये परमवीर चक्र विजेता रहे। और साथियों, हम एक बात कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सैनिक भारतीय सेनाओं में दूसरे प्रदेशों की जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा सैनिक यदि हैं तो वो हिमाचल प्रदेश के सैनिक हैं। और वहां पर वे अपने अद्भुत शौर्य से अनेक प्रकार के कामों को करते हैं। और फिर आप सभी से मिल करके बहुत अच्छा लगता है। और मेरा निवेदन यह है कि इस कार्यक्रम के अलावा भी समय समय पर यदि हम आपस में मिलते रहेंगे तो उसके कारण से कई बातों का समाधान हो जाता है। और वैसे हम प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्व सैनिकों को, हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों को कहीं पर कोई कठिनाई ना आए, इस बात की चिंता करते हैं। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इन सारी बातों के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। आपने देखा कि जब भी कोई त्योहार आता है तो हर त्योहार को वो कहीं ना कहीं जाकर के सैनिकों के बीच में जाकर के बनाते हैं। तो एक शुरुआत है और बहुत बढ़िया तरीके से। और देखिए साथियों, मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा। इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश को आजाद होकर 75 साल हो गए। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक तो हम सभी को, हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारा स्वतंत्रता आंदोलन मालूम होना चाहिए, और दूसरा हम 1947 से चले थे, आज 75 साल में हम कहां पहुंच गए, ये सबका सभी मालूम होना चाहिए। और जो आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मनाएगा, और इस बार पूरे देश को एक नया काम दिया करने के लिए, और जो पूरा देश एक साथ करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार जब 15 अगस्त आएगा तो 15 अगस्त तक हम पूरे देश में लगभग 130 करोड़ लोगों के 20 से 25 करोड़ घर हैं, हम हर घर पर तिरंगा झंडा लहराएंगे। और उसमें यह कहा कि हम तिरंगा लेकर के अपने गांव में, अपनी पंचायत में हम प्रभात फेरियां निकालेंगे। उसमें रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम और वंदे मातरम का गायन करते हुए घूमेंगे, ताकि सबको जागरूकता हो। और फिर कहा गया है कि 13, 14, 15 अगस्त को हम सभी अपने अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराएंगे। दुनिया देखेगी कि भारत ने किस गौरवशाली तरीके से अपना आजादी का अमृत महोत्सव बनाया है। ये काम हम सभी को करना है। और उसमें कहा है, सारे सरकारी संस्थान, अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम पंचायत, महिला मंडल, युवक मंडल, जो भी है, 130 करोड़ लोग तिरंगे की आन बान शान को खड़ा करके कहेंगे कि तिरंगा हमारा गौरव है। और फिर मैं सभी से एक बात निवेदन करता हूं कि भाई ये सब जगह काम चलना है, और ये सभी झंडे यानी प्रदेश सरकार को आएंगे, वहां से डिप्टी कमिश्नर को आएंगे, वहां से बीडीओ को आएंगे, और बीडीओ के माध्यम से ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी प्रधान तक पहुंचेंगे, और वहां से हम सभी झंडे प्राप्त करेंगे, और फिर तिरंगा सब जगह पर लहराएंगे। और एक संदेश देना है, जिस संदेश की बात हम कहते हैं, जब तिरंगे की बात आती है तो हम किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं,
हम केवल मात्र भारत माता के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए तिरंगे की बात पर 130 करोड़ भारतीय एक हैं, एकजुट हैं। और अगर कोई भारतीय सेना के शौर्य पर उंगली उठाता है या उसको कोई संदेह जताता है तो वो लोग हमको स्वीकार नहीं है। भारतीय सेना और हमारी पैरामिलिट्री फोर्स जो करती है वो सदा ठीक करती है, सदा सही करती है, सदा अच्छा करती है। इस बात का हमको गौरव है। और अभी मैं आज यहां पर एक बात कहूंगा कि एक तो हमने एक निश्चित किया है कि शहीद बालकृष्ण गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढालपुर के स्टूडेंट रहे और उसके बाद वो आर्मी में भर्ती हो गए थे। एक तो हमने मुख्यमंत्री से घोषणा कराई है कि ढालपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम हम शहीद बालकृष्ण के नाम पर रखेंगे। और दूसरा हमने ये कहा है कि शहीद जयपाल जो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे और उस समय बिजली गिरने के कारण से वो शहादत को प्राप्त हुए और इसलिए जो हमारा पहले वो प्राइमरी था, फिर हमने मिडिल बनाया, हाई स्कूल बन गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जो हमारा बस्तौरी नथान का है उसका नाम हम शहीद जयपाल के नाम पर रखेंगे। और उसके अतिरिक्त यह है कि युद्ध स्मारक जिला में होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है इसके अतिरिक्त हम एक और मीटिंग करके ये निश्चित है युद्ध स्मारक बनेगा और उस पर कुछ छोटी सी बातें हैं तो उस पर आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे स्थान इत्यादि और हम प्रयास करेंगे कि जल्द यहाँ पर युद्ध स्मारक बने। और फिर एक आपने कहा कि कुछ हॉस्पिटल के एम्पैनलमेंट का है तो ये विषय आज ही मेरे ध्यान में आया तो निश्चित रूप से इसको भी हम करेंगे और कुछ हॉस्पिटल्स को आपके लिए एम्पैनल करके आपको देंगे। और साथियों अब तिरंगा लहराने में एक्स सर्विसमैन और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इसको भी लीड करें कि कहां का लक्ष्य है। मैं देखिए दुनिया में दूसरा क्या कर रहा है, मैं आगे बढ़ करके मैं क्या कर सकता हूं वो काम करना है कि मेरे गांव में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे दाएं मेरे बाएं कहीं पर अगर भारत सरकार ने सब्र का आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर पर झंडा लगेगा। हम एक अंदाजा लगा रहे थे कुल्लू जिला के लिए लगभग 1 लाख तिरंगा झंडा आएंगे और एक अंदाजे के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि एक विधानसभा के क्षेत्र में लगभग 20 से 25 हजार घर होंगे तो हर घर पर तिरंगा फहरे। उसके लिए आप सब भी योजना करें, बाकी सरकारी स्तर पर भी और हर स्तर पर ये योजना करके ताकि ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छी प्रकार से हो। शहीद होते हैं उनका ऋण कभी कोई भुगता नहीं कर सकते। तभी कहते कि शहीदों की चिताओं पर लगे कि हर वर्ष मेले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और फिर ये भी कहते हैं कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर मांगे मातृभूमि से ये वर तेरा वैभव सदा रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। माता के वैभव की बात